नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सवाई माधोपुर के खंडार शहर स्थित तारागढ़ फोर्ट में जैन धर्म के तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन एवं संरक्षण के उद्देश्य से एवं उनके रखरखाव हेतु राष्ट्रीय स्तर का दल आज सुबह खंडार पहुंचा, जहां शहर के जैन समाज के रमेश जैन, अरविंद जैन, ललित जैन, सतीश जैन, पारस जैन, टिंकल जैन, रमाकांत जैन, सत्यनारायण जैन, संजय जैन एवं सकल जैन समाज खंडार ने दुपट्टा और माला पहनाकर अभिनंदन किया और जुलूस के साथ नाचते गाते जैन मंदिर पहुंचकर दर्शन कर किले के लिए रवाना हुए। यात्रियों में बाबूलाल जैन, विश्व जैन संगठन अध्यक्ष आशीष जैन, मंत्री विकास जैन, अंकुश जैन, दीपेश जैन, महिलाओं में राखी जैन, सीमा पाटनी, रमा जैन, रेखा बड़जात्या, अनीता जैन सहित लगभग 50 महिला पुरुष शामिल थे। पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ब्रिजेश त्रिवेदी ने बातचीत की। नमस्कार, मैं चाणक्य न्यूज से। तो आज हम आए हैं जो तीर्थ यात्रियों का दल जैन समाज का, जो तीर्थों के प्रचार प्रसार और संरक्षण का कार्य करता है। इसके लिए जगह जगह ये प्रवास करते रहते हैं। तो आज खंडार शहर में तारागढ़ फोर्ट पे जो जैन धर्म का मंदिर है, वैसे खंडार क्षेत्र पूर्णतः जैन धर्म को समर्पित और किसी समय में ये इतना समृद्धशाली क्षेत्र रहा है कि जगह जगह यहाँ पर जैन धर्म के अवशेष, जैन धर्म की मूर्तियां और जैन धर्म के विशाल मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसी संदर्भ में बाहर से तीर्थ यात्रियों का दल आज यहाँ खंडार में आया है। तो हम चाहेंगे कि उनसे कुछ जानकारी हासिल करें। सर, आपका शुभ नाम? मैं बाबूलाल जैन, विश्व जैन संगठन जयपुर अध्यक्ष। आज विश्व जैन संगठन के आह्वान पर हम सभी यहाँ पर तीर्थ संरक्षण यात्रा लेकर के जयपुर से यहाँ खंडार आए हैं। और इस क्षेत्र पे जहाँ पर यात्रियों का आवागमन कम है, क्षेत्र में समाज की इस क्षेत्र में कमी होने की वजह से यहाँ पर यात्रियों का आवागमन कम है। हम ये चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री क्षेत्र पे आए और जैन धर्म की जो ये संरक्षण, ये जो पुराने जो हमारे ये क्षेत्र हैं, इनका धरोहरें हैं, इनका संरक्षण हो, संवर्धन हो। जय जिनेंद्र। सर, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर जो किले के अंदर जैन धर्म की मूर्तियां हैं, ये एक ही चट्टान पर, विशालकाय एक ही चट्टान पर आदमकद रूप में महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ की, आदिनाथ की और शांतिनाथ की आदमकद मूर्तियां स्थापित है। और जैसा हमने सुना है और देखा है, विश्व में या भारत में कहीं भी हमें ऐसी मूर्ति नजर नहीं आई कि एक ही चट्टान पर इतनी विशालकाय आदमकद मूर्तियां मिलती हो। तो क्या आपकी इस संदर्भ में क्या राय है कि कहीं और जगह भी ऐसी मूर्तियां वगैरह आपको उपलब्ध हो पाती है? राजस्थान में तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक ही क्षेत्र है जहाँ पर ये मूर्तियां हैं। बाकी साउथ में, दक्षिणी भारत में ऐसी कई मूर्तियां देखने को हमें मिलेगी, पर राजस्थान में एक पहला क्षेत्र है जहाँ पर ये क्षेत्र मिलेगी। राजस्थान में पहला क्षेत्र है। जी, हमारे साथ में एक महिला भी है, आइए उनसे जानकारी करते हैं। मैम, आपका क्या नाम? मैं राखी जैन, सबको जय जिनेंद्र। मैं विश्व जैन संगठन की कोषाध्यक्ष और राजस्थान जैन सभा की कार्यकारिणी सदस्य। और मैं बहुत हर्ष के साथ ये बात कह रही हूँ कि हम लोग खंडार के दर्शन करने आए हैं। मैं पहली बार ये यात्रा पे आई हूँ, पहली बार मैं ये दर्शन करने वाली हूँ। बहुत दिनों से हमने क्षेत्र के बारे में सुना था, लेकिन दर्शन नहीं किए थे। तो आज हम ये दर्शन करके इस क्षेत्र का लाभ लेंगे, दर्शन का लाभ लेंगे और हमें भी पता चले, और हमारे साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सभी हमारे धार्मिक बंधुओं के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र को प्रभावना की जाए, क्षेत्र की प्रभावना की जाए, सभी को बताया जाए, ताकि हम जैसे बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ की यात्रा कर पाए और इस क्षेत्र के आगे के विकास के लिए काम कर पाए। सभी से मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, आगे बढ़ाता रहे, प्रभावना में सबकी मदद करे। जय जिनेंद्र। जी मैम, जैसे खंडार के तारागढ़ दुर्ग पर ये जैन मंदिर जो स्थित है, बड़ा ही दुर्गम है, मतलब रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई का है और बड़े परेशानी का रास्ता है। और समय समय पर स्थानीय स्तर पर यहाँ पर काफी प्रयास भी किए गए, उसमें सुधार के भी, मंदिर के सुधार के भी। तो क्या आपकी इस यात्रा के आने से, आपके इस दल के आने से या आपके राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से किसी प्रकार की मदद यहाँ के नवनिर्माण में या उत्थान में कोई ऐसी कोई मिल पाएगी? देखिए, कोई भी यात्रा की जाती है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए ही की जाती है। हम लोग यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए हैं, हम लोग यही भावना भाग के आए हैं कि हमारे थ्रू इस क्षेत्र का विकास संभव हो सके। तो जितना हमसे, जितना हमारी कार्यकारिणी से, जितना नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितना हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे। और हमारे साथ साथ हम और लोगों को जोड़ेंगे कि क्षेत्र के विकास में हम लोग हाथ से हाथ बढ़ा जाए, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते जाएं। जी।
हमारे साथ एक और सदस्य अंकुश जैन है, आइए इनसे भी जानकारी करते हैं। जी सर। देखिए, आपका क्वेश्चन, जय जिनेंद्र सभी को, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। धार्मिक पर्यटन आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो भी हमारे पुराने जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को ही अगर हम अपने आप में संभाल सकें तो ये हमारे लिए जो मदद का हम बात कर सकते हैं, सौभाग्य की बात है। यहाँ का लोकल जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लिए थोड़ा फंड दें, डेवलपमेंट हो सके, ताकि बाहर से जितने लोग आएंगे यहाँ लोकल लोगों को उतना ही रोजगार मिलेगा। तो धार्मिक पर्यटन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं और हमारा जैन समाज की धरोहर को भी बचा पाएंगे इस तरीके से। जी, तो हमारे साथ ये थे अंकुश जैन। और भी कोई इस मामले में बोलना चाहेगा? जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दीपेश जैन बिंदायका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जो आप तारागढ़ दुर्ग पे जो इतनी प्राचीन, जो लगभग 2000 साल से ज्यादा प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं और 1000 साल पुराने शिलालेख है जिसपे तो जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है, तो ऐसी जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है और ये वन क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ एरिया यहाँ पे आता है, तो बिना सरकार की सहायता इस क्षेत्र का जो पूरा विकास है वो कर पाना स्थानीय समाज के लिए और बाहर के समाज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो स्थानीय एमएलए है, जो हमारी सरकार है, उनसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। यात्रियों के लिए अगर सुगम अगर सीढ़ियों की व्यवस्था होगी तो ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पे आ पाएंगे। और जैसे रुकने की व्यवस्था यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल समाज है, अगर उसको व्यवस्था में सहयोग किया जाएगा, जो यहाँ की संपदा है उनको संरक्षण में अगर सरकार का भी सहयोग होगा, क्षेत्र का विकास तो होगा, ये निश्चित है, पर लेकिन किस गति से हो सकता है उसमें सरकार का भी सहयोग जरूरी है। तो मेरा यही आपके चैनल से वापस से आग्रह रहेगा सरकार को कि इस क्षेत्र पे ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा विकास करे, जिससे क्षेत्र के लोगों का और इतनी प्राचीन प्रतिमाओं का, इतने प्राचीन मंदिर का विकास यहाँ हो सके। और आपका एक प्रश्न था कि यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इनका क्या वो रहता है। आज से 4-5 साल पहले भी एक इसी तरीके की यात्रा विश्व जैन संगठन के द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे निकाली गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से कई तरीके की फंडिंग हुई थी और बहुत सारा वहाँ पे जीर्णोद्धार का हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की, समाज की और संस्थाओं की कुछ लिमिटेशन होती है कि कुछ एक स्थल तक ही उसको वो जीर्णोद्धार कर सकते हैं, लेकिन सरकार की कोई लिमिटेशन नहीं होती। सरकार अगर चाहे तो रातों रात किसी भी क्षेत्र का विकास कर सकती है। तो सरकार से पुनः आग्रह है कि इस क्षेत्र का विकास में यहाँ के लोगों को है ना मजबूत हाथ बने। जय जिनेंद्र। सर, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े संत होते हैं तो कई बार वो जहाँ भी पहुंचते हैं देखा जाता है अक्सर कि करोड़ों रुपए उनके नाम पे इकट्ठे होते हैं, करोड़ों लोग लगाने को आतुर होते हैं। कभी ऐसा कोई संयोग नहीं बना कि ऐसी जगह पर कोई ऐसे बड़े संत या ऐसे कोई बड़े मुनि का आगमन यहाँ पर हुआ हो, जिससे अगर उनका आगमन यहाँ पर हो किसी बड़े संत का, तो निश्चित रूप से इसमें जैन समाज को और हमारे स्थानीय स्तर पे खंडार के जैन समाज को भी काफी राहत और काफी मजबूती से। देखिए, हमारे किसी भी जो साधु भगवंत होते हैं उनका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, वो तो श्रीफल समाज चढ़ाती है, उस समाज में प्रवास करने के लिए जाते हैं, वो अपनी भावना प्रकट करते हैं और उस भावना के प्रकट करने में जो समाज है, लोकल समाज और बाहर की समाज है, अगर वो सक्षम होती है तो वो उनकी जो भावना है उसको पूरा कर देती है। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी भावना यहाँ पे हो, बड़े संत भी आए, क्योंकि संतों के समक्ष सरकार भी बहुत आदर के भाव से रहती है। तो उनकी अगर एक आदेश हो जाता है तो सरकार भी अपना काम कर देती है। तो सरकार को और लोगों को, दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा और गुरुओं को तो हमेशा से आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। जी, तो ये था हमारे साथ में जैन समाज का दल जो जैन तीर्थों के रखरखाव, उनके संरक्षण और उनके पर्यटन के लिए खंडार में पधारा है। और मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार सवाई माधोपुर। धन्यवाद।